तुझे कितनी बार समझाया है कि हमारे घर की लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती। पिताजी, मेरा मटर पनीर खाने का मन कर रहा था, बस मैं इसीलिए सामान लेने बाहर गई थी। मुझे तो लगता है कि तेरे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं बची है। अरे घर में 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही और तुझे मटर पनीर खाना है। हे भगवान, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। गुस्सा करते हुए उदित वहां से चला जाता है और उसके पीछे कामिनी भी वहां से चली जाती है। बेचारी हिना ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है। हे भगवान, जमाना कहाँ से कहाँ जा रहा है, लेकिन मेरे घर वाले अपनी उन्हीं पुरानी दकियानूसी सोचों में अटके हुए हैं। मेरे दोनों भाइयों को तो इस घर में हर तरह की छूट है, वो चाहे जो भी करे, लेकिन मुझे ना तो घर से बाहर जाने की परमिशन है, ना ही दोस्ती करने की, और ना ही अपनी मर्जी का बनाकर खाने की। हे भगवान, मुझे तो इस घर में सुकून ही नहीं है। ना जाने मेरे जीवन में सुकून कब आएगा। शाम हो जाती है और सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। कामिनी, अमन और गोविंद दोनों को अपने हाथों से खाना परोसती है और कहती है, खा लो मेरे बच्चों, तुम दोनों को बहुत भूख लगी होगी, इसलिए आज मैंने तुम्हारी फेवरेट आलू गोभी की सब्जी बनवाई है। ये सुनकर हिना कहती है, माँ, मुझे भी थोड़ी और आलू गोभी की सब्जी दो ना। अरे दी तो थी थोड़ी सी, अभी मेरे बेटे खा लेंगे, उसके बाद ही दूंगी अब। हिना इंतजार करती रहती है लेकिन कामिनी सारी सब्जी अपने दोनों बेटे को खिला देती है। बेचारी हिना थोड़ी सी सब्जी में ही खाना खाकर उठ जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है और अपने आप से कहती है, माँ, मेरे दोनों भाइयों को कितना प्यार करती हैं, लेकिन मुझे तो बेटी होने के नाते घर में कोई भी प्यार नहीं करता। क्या बेटियों की किस्मत में सिर्फ रोना लिखा होता है? क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही सुकून की तलाश में गुजर जाएगी और मुझे सुकून नहीं मिलेगा? ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन हिना के ताऊ जी की बेटी कोमल हिना से मिलने घर आती है। वो अपनी चाची को प्रणाम करती है, फिर कहती है। चाचा जी, हीना कहाँ है? मुझे उससे बात करनी है। तभी हिना अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है और कोमल को देखकर खुश होते हुए कहती है, अरे कोमल, तू कब आई ससुराल से? बस आज ही आई हूँ और कल चली भी जाऊंगी, सोचा तुझसे भी मिलाऊं। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तू इतनी मुरझाई हुई क्यों दिख रही है? तेरे ससुराल में सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, चल अंदर चलते हैं, बातें करेंगे। अब हिना कोमल के साथ अपने कमरे में जाती है। तब हिना उससे कहती है, कोमल, तू कितनी लकी है ना, हमारे मायके में लड़कियों पर इतनी बंदिशें हैं। कम से कम ससुराल जाकर तुझे सुकून तो मिला होगा। नहीं ही ना, शायद हमारी किस्मत में सुकून है ही नहीं। क्या हुआ, जीजा जी अच्छे नहीं है क्या? नहीं ही ना, जीजा जी तो अच्छे हैं, लेकिन ससुराल वाले बहुत सारा काम करवाते हैं। मेरे 3 देवर हैं और सबकी अलग अलग फरमाइश है। सारा दिन मैं रसोई में खड़ी रहती हूँ। मैं बहुत थक जाती हूँ और मेरी सास भी मुझ पर मायके से भी ज्यादा पाबंदी लगाती है। कोमल की बात सुनकर हिना मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मुझे तो लगता था कि मायके में ना सही, लेकिन ससुराल में तो मुझे सुकून मिल ही जाएगा। पर कोमल की बात सुनकर ऐसा लगता है कि अगर मुझे भी ऐसा ससुराल मिल गया तो मेरे जीवन में कभी सुकून नहीं आ पाएगा। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर में घर का सारा काम निपटाकर टीवी देखने के लिए बैठ जाती है। तभी हिना का बड़ा भाई अमन आता है और उससे कहता है, हिना उठकर जाओ और मेरे कपड़े धो दे। भैया, मैं अभी अभी तो सारा काम करके बैठी हूँ, थक गई हूँ, और वैसे भी आज मुझे कोल्ड है, तो मैं कपड़े कल धो दूंगी। बातें तो ऐसी कर रही है जैसे कहीं की महारानी हो। सर्दी ही तो लगी हुई है। चल जल्दी से उठ और बहाने छोड़कर मेरे कपड़े धो। बेचारी हिना उठकर अमन के कपड़े धोती है। अभी कपड़े धोकर आई थी कि तभी गोविंद कहता है, हिना मुझे ठंड लग रही है, तू जल्दी से मेरे लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय बना दे, और हाँ, साथ में थोड़ा सा पोहा भी बना देना। भैया, अभी तो मैंने कपड़े धोए हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। बहुत बहाने बनाने लगी है तू। जल्दी से चाय और पोहा बना, मुझसे बकवास मत कर। बेचारी हिना अपने भाई के लिए चाय और पोहा बनाती है और ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन ताऊ जी घर आते हैं और अपने भाई से बात कर रहे होते हैं। तभी हिना उन दोनों को चाय लाकर देती है। ताऊ जी चाय पीते हुए उदित से कहते हैं, अरे भाई उदित,